हमारे बीच में राजेंद्र सिंह नरेंद्र बसेट हैं और राजस्थान में है, बिहार गुजरात सब जगह राजपूत समाज का काम करते हैं, राजपूत समाज में सेवाएं देते हैं। जैसे हमारे रतन सिंह जी, ये हमारी राजपूत समाज की जो भी प्रतिभा है पूरे देश के अंदर है, एक दूसरे का परिचय कराना और एक दूसरे की पहचान पूरे देश में कैसे प्रस्तावित हो उसके ऊपर ये कार्य कर रहे हैं। आपका भी खूब खूब हार्दिक स्वागत है। हमारे बीच में एसडीएम अभी माइनिंग डिपार्टमेंट के अंदर चावड़ा साहब है, ये हमारे समाज का गौरव है, ये भी हमारे बीच आपका स्वागत है। अभय सिंह जी राठौड़ हमारे बिजनेसमैन, अजीत सिंह जी हमारे युवा नेता, कांग्रेस के काफ़ी फीचर देता है, तो भावनगर के प्रभारी भी वही है। मंगल प्रताप सिंह युवा हमारा अभी फाल्कन फाइटर फोर्स नाम की सिक्योरिटी कंपनी चला रहे हैं, 2.5-3 गार्ड है इनके यहाँ, और जवाई बाग के अंदर एक छोटा रिसोर्ट भी बनाया है। विनोद सिंह जी से तो आप सारे परिचय में है, सारी हमारा एक छोटा सा परिवार है और हम सब एवरी टाइम एक दूसरे को कभी भी कोई याद करता है तो समय निकाल करके हमारे बीच में वृंदावन से कौशल किशोर जी महाराज जो धर्म संसद सनातन धर्म रक्षा के अध्यक्ष हैं और जो मथुरा वृंदावन जो केस चल रहा है उसका आगेवानी भी आप कर रहे हैं। सब ये परिवार हमारा छोटा सा है और इसी प्रकार हम महीने 15 दिन मिलते रहते हैं। आज हमारा सबका सौभाग्य है कि आप हमारे बीच में पधारे हैं, गौरव की बात है। और खासकर हम राजपूतों के लिए और राजस्थान वालों के लिए, हम तो कछा वंश वाले हमारे तो चारों युग में रिश्ते हैं। हम तो आपके जवाई समझो, किसी समझो, हम लोग हमारे परिवार में ही शादी हुई है मान सिंह जी की। उनसे पहले भी मान सिंह जी प्रथम की भी क्षमा मेरी जी से शादी हुई, वो सती हुई। उससे पहले राम जी की सीता जी से हुई, उसका अपना। मैं विनोद सिंह जी को बोलूँगा कि महाराज साहब का 100 लाख से बहुत सीरियस आप अभय सिंह जी से बोलूँगा फूलहार करके महाराज साहब का स्वागत करें। सोमनाथ सिंह जी स्वामी जी की कौशल किशोर जी का स्वागत। सुरेंद्र का है राजेंद्र सिंह जी का स्वागत। अरे नहीं अभी तो मर गया, ये तो आपका सबका भी स्वागत। नहीं हमारा तो शब्दों से सबका धन्यवाद। और रतन सिंह जी का स्वागत। बजरंग शेखावत एक मिनट। रतन सिंह जी का स्वागत। राजपूत एक्चुअली क्या है, तो आनंद फान में बिना तैयारी का है, लगने वाले लोग हैं ऐसे विज्ञानी जानते तो मैं आदरणीय महाराज साहब से अनुरोध करूँगा कि
आपकी वाणी का उन सबको लाभ दिया। मैं सबको नमन करता हूँ। मैं आज धन्य हो गया कि मैं अपना पूर्वपुरुष का जो मायके है धरती पर आ गया। मेरा परिचय जहाँ तक है, मैं महाराज नरक का वंशधर हूँ। विष्णु का जो नरक, उनका वंशधर हूँ। और विष्णु का जो ससुराल मतलब नरक का जो ससुराल है वो माया देवी से विवाह हुआ। उनका बेटा का नाम था भगदत्त। हाँ, और उनका पैलेस था गुवाहाटी, हम कामाख्या धाम कहते हैं, वो हमारा पुराना पैलेस है। हाँ, वो पूरा कामरूप कामाख्या जो प्राग ज्योतिषपुर का जो ज्ञान है, जो अभी जो खगोलीय ज्ञान लोग सोचते हैं ना, जो हमसे डिस्कवरी है। हम सारा संसार को, ये सारे ग्रह नक्षत्र को हमारे पूर्वजों ने रक्षा किया, लेकिन ये बहुत कम आदमी जानते हैं। अभी देखो जितना भी ग्रह है, जितना भी नक्षत्र है, सूरज चंद्रमा, जैसे पृथ्वी एक तरफ घूमता है, चंद्रमा एक तरफ घूमता है, सारे सिस्टम किसने बनाया? हमारे पूर्वजों ने बनाया, नारायण ने बनाया। तो अभी पहले तो ऐसा नहीं था, लेकिन ये हमारे पूर्वजों ने सेटअप करके रखा। हमारे डिस्कवरी जो है, हम जैसे ग्रहों सारे ग्रह नक्षत्रों सेटअप करके रखा, वही अभी तक घूम रहा है। ये हमारी डिस्कवरी है, वो हम बस गए, ठीक है ना। और मेरा जो शरीर देख रहे हैं आप, ये माता ने अपना शरीर देता है, माता पिता आत्मा देते हैं। तो मेरा पिता है, पिता वंश है विष्णु, तो नारायण, नरक भगदत्त, तो जो भी बोलिए, बारह कांतेश्वर। और माँ था माया देवी, माता धरती, तो गुजरात से है। तो मेरा शरीर गुजरात का है, तो आपका चरण और आत्मा को पिता है। तो मैं आज धन्य हुआ हूँ। मुझे लगता है कि मैं जन्म से आप लोग को जानता हूँ, ऐसा फिल्म। तो मैं जितना भारत का जितना भी पैदा हुआ, इससे असस शांति मुझे नहीं मिला, आज मुझे मिला। तो मैं धन्य हो गया हूँ। और मैं भारत का प्रधानमंत्री एवं गृहमंत्री मुझे राज्यसभा का सांसद मनोनीत किया था, तो मैं इनका आभार हूँ। और मैं अभी बीजेपी का राज्यसभा का सदस्य हूँ और आपका सेवा में हाजिर। तो मुझे आप लोग साथ लीजिए जरूर, भूलेगा नहीं। ठीक, बाकी हमारे धन्यवाद। राजेंद्र सिंह जी दशरथी समाज के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, तो मैं अनुरोध करूँगा कि कम समय में ज़्यादा ज्ञान दे दीजिएगा। तो आपका भी प्रोग्राम होंगे, इन सबको भी निकलना है, हमारे व्यापारी का अच्छी सी बात आपके बारे से। सभी को जी, और आज का विषय तो कोई ज्ञान का रिश्ता नहीं है। आज का जो खास बात है वो थोड़ा सा मैं दे देता हूँ, क्योंकि अभी अपन अपने दिमाग में यही था कि भाई दरबार गुजरात में, ये राजस्थान में, पर पूरे भारत इतनी क्षमता से, इतनी ताकत से ये जो परिवार है कुछ बिहार का, ये परिवार सतयुग में इस एरिए को इंद्रपुरी को, स्वर्ग को, अपने कहते थे ना बड़े लोग कि ऊपर जाना है, ऊपर जाने का मतलब पहाड़ के ऊपर जाना, ये कोई आसमान के ऊपर नहीं जाना। और अपन ने महाभारत रामायण देखा होगा कि लोग वहाँ जाते थे, स्वर्ग में अप्सराएं नाच रही थी और सारी फल फूल खिल रहे थे, वो इनका ही क्षेत्र। ये बात उनको ना जाने के बाद ही पता चली कि महसूस हुआ कि यही कुछ है। तो सतयुग में इस क्षेत्र को स्वर्गपुरी बोला, और राजा की पदवी इंद्र, और मेनका जी का विवाह हुआ विश्वामित्र, उर्वशी का विवाह हुआ ययाति के साथ, तो वैवाहिक संबंध थे मित्र वाले। इसके बाद त्रेता में यदि अपन देखेंगे तो इस क्षेत्र को त्रेता के अंदर मिथिलांचल,
और क्षेत्र शुरू होता था मिथिला का, जो ये अपना मैथिल क्षेत्र बिहार का, उत्तर प्रदेश का, यहाँ से लेकर ऊपर जितने भी चले जाओ, उस समय और जगह सभ्यता की खोज नहीं हुई, अपने ही लोगों के पास, चीन वगैरह, नेपाल, सब उसके अंदर में। और राजा की पदवी थी जनक। महाराज जनक, जिनको अपन सीता जी के पिता कहते हैं, उनका नाम था 14वें जनकशील। जनक उनकी पदवी। और उस समय राजा जनक जी के यहाँ माता सीता, और जिन नरक देव की ये बात कर रहे हैं, वो नरक ऐसे भगवान नारायण और धरती माता के पुत्र हैं, और उनके पालक पिता, क्योंकि ऐसे तो सीता जी के भी पिता ये माता धरती है, लेकिन उसके पालक पिता महाराज जनक है। इसी तरीके से नरक देव के भी पालक पिता महाराज जनक है। इसलिए शास्त्रों में नरक को और सीता जी को दोनों बहन भाई होना। एक तरीके से हम जो सूर्यवंशी कस्बा राठौर वगैरह जितने भी हैं, उनका पूरा ननिहाल का मूल जो है इन्हीं के परिवार से। और इस क्षेत्र को द्वापर में प्रयाग ज्योतिष को, और राजा जो प्रभावशाली सबसे प्रभावशाली राजा था, उसका नाम भगत। और उनकी जो रानी थी, उनकी जो माँ थी, वो माया देवी, जैसे उन्होंने बताया, ये मुंबा देवी नहीं है, सब माया देवी। और माया नगरी मुंबई के इसलिए नहीं कहते कि पैसा का काम है, बल्कि उस माया देवी के नाम पर माया देवी। उसके बाद आगे यदि अपन देखें, भगत की बेटी का विवाह दुर्योधन से भानु, और चित्रांगदा का विवाह जो भगत जी के परिवार के और उसके सेनापति थे अर्जुन से। और अर्जुन को जो दिग्विजय के निकले अर्जुन को चित्रांगदा और अर्जुन के बेटे बब्रू वाहन ने मार दिया था। और जब चित्रांगदा आई, उसने कहा कि मेरे पिता है, और चूंकि वो स्वर्ग भूमि है, इसलिए मृत संजीवनी जानती थी चित्रांगदा, और उन्होंने अर्जुन को दे दिया। बब्रू वाहन को बताया कि वो हमारे पिता है। उस दिन से फिर बब्रू वाहन ने सब कुछ छोड़ दिया, और वो वहाँ वैसे ही लोक देवता के रूप में मिले जाते हैं, जैसे अपने हनुमान जी हैं, रामदेव जी हैं, गोगा जी हैं, तेजा जी हैं, ऐसे अपने एरिया में पूछते हैं। ऐसे ही वो वहाँ लोक देवता के रूप में मसान बाबा के नाम से। इसके बाद अपन देखेंगे, इसमें कलयुग का जब आरंभ हो जाता है, तो इस क्षेत्र को कामतेश्वर महाराज की पत्नी थी, और इस क्षेत्र को कामरूप कहते थे, कामतपुर कहते थे। और गुवाहाटी तक ये जाता है। कामाख्या की कुलदेवी, सभी कुलदेवियों के महल पहले राजमहल में ही होते। आप बाण माता का देखोगे तो नहीं है। इसी तरीके से कामाख्या माता का जो ये मंदिर है, ये इस फैमिली के राजमहल के अंदर है। और जनक जी का जो वंश है, उसको निमी वंश कहते हैं, आज का उसको कटोच वंश। ये अपभ्रंश होता यहाँ कोच होता, कटोच का अपभ्रंश होता कोच, लेकिन अड्डा की जो है ऊपर लगती है, तो कटोच ऐसे उधर के एरिया में कोच ऐसे ही होते हैं। उनकी लैंग्वेज में कभी भी देखना प्रोनाउंसिएशन ये है। इसके बाद यहाँ जो राजा रहे हैं, बीच में इनका राज गया, उनके ही एक राज परिवार के साधारण से जागीरदार ने, मंडल बोलते हैं, हरिया मंडल ने वापस उसको दिया। उनके दो रानियाँ थी, एक का नाम हीरा था, एक का नाम हीरा। तो एक रानी से जो दो बच्चे पैदा हुए, उनका नाम, एक का नाम विश्वसिंह था, और विश्वसिंह फिर वापस आके कूच बिहार में बैठ गए। उनका कूच बिहार के अंदर। विश्वसिंह के बेटे हैं नर नारायण और शुक्लध्वज। शुक्लध्वज को लोकल भाषा में चिल्ला राय बोलते हैं। चिल्ला राय इसलिए बोलते हैं कि चीन की तरह नर नारायण की बेटी का विवाह हुआ राजा मानसिंह फर्स्ट, बड़ा राजा मानसिंह, जिन्होंने जब बंगाल विजय के लिए हो गए, तो चिल्ला राय जी और नर नारायण जी ने उनकी पूरी सहायता की, और उनके बेटे लक्ष्मी नारायण, उनका कॉरोनेशन फिर कूच बिहार राजमहल में हुआ। और एक वैवाहिक संबंध है। इसके बाद अपने संबंध लगातार जारी रहे। जितने भी गुजरात के, महाराष्ट्र के, मध्य प्रदेश के, राजस्थान के राजवाड़े हैं, तो सब में संबंध बड़ों के बड़ों, छोटों के। और छोटे परिवारों के इसलिए नहीं होते थे कि इतने दूर जाने के संसाधनों का अभाव। रॉयल फैमिली तो चले जाते थे कि उनके पास तो सारे असबाब थे। फिर और लेटेस्ट जो सबसे फेमस विवाह है, वो है सवाई मानसिंह द्वितीय, जो राजमाता गायत्री देवी के साथ हुआ। अपनी राजमाता है, लेकिन इनके यहाँ प्रिंस है राजकुमारी गायत्री। गायत्री देवी जी के जो पिताजी हैं जितेंद्र नारायण, राजा जितेंद्र नारायण का विवाह हुआ गायकवाड़ की भी, सयाजीराव गायकवाड़ की बेटी इंदिरा राजे। और इंदिरा राजे इतनी पावरफुल थी कि जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बेटी का नाम उनके नाम किया, इंदिरा राजे। और वो इंदिरा राजे जी के बेटे थे महाराज जगदीपेंद्र, वो आखिरी महाराज इस
के इसके एसेसन के बाद में रहे हैं। और वो उनके एक छोटे भाई थे इंद्रजीत, तो वो दोनों बहुत बड़े योद्धा थे। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की छुट्टी में इसलिए भाग लिया था कि कुछ युद्ध के तुरंत बाद ब्रिटेन न केवल ब्रिटिश भारत से बाहर चला जाएगा, बल्कि विश्व के किसी भी देश पर उसकी सेनाएं हैं तो वापस नहीं, मतलब सब देश आजाद हो जाएंगे। लोग कैसे कांग्रेस में देश आजाद करेगा? चीन में कौन सी कांग्रेस थी, श्रीलंका में कौन सी कांग्रेस थी आजाद, बर्मा में कौन सी कांग्रेस थी? दुनिया के सभी देश आजाद हो गए 68 या 88। इसका मतलब कोई कंडीशन थी, और कंडीशन हमने द्वितीय विश्व युद्ध में उनकी इसलिए मदद की थी कि यदि यहाँ जर्मनी और जापान का कब्जा हो जाता है तो वहाँ सेक्स फ्री है सेना, और हमारी कल्चर है नहीं। बहन बेटी के लिए तो सरकार आप भी करवाया, थोड़े दिन पहले भी कपड़ा हुआ ही बहन बेटी के नाम पर। तो इसलिए राजकुमार इंद्र जितेंद्र नारायण और महाराजा चंद्र जितेंद्र नारायण ने द्वितीय विश्व युद्ध में सब अपने राजपरिवारों से मिलकर रिश्तेदार को थे। हवाई महाराज उनके बहनों थे, सवाईराव गायकवाड़ उनके मामा जी थे, देवास वाले उनके बहनों थे, त्रिपुरा वाले महाराज उनके बहनों थे। गायत्री देवी जी की दो बहन, एक इला देवी जी की शादी हुई त्रिपुरा महाराज जो अभी जो वहाँ की प्रिंसेस लोकसभा में गई है बीजेपी का जीत के, वो इला देवी की पोत्री और गायत्री देवी की बहन। दूसरी बहन की शादी हुई देवास, और फिर गायत्री देवी जी के भाई इंद्र जितेंद्र नारायण, उनका कोई संतान नहीं हुई थी जब जितेंद्र नारायण की, और इस प्रकार से मैरिजों को एक ही फैमिली स्वीकार करते हमने भी करते। तो इंद्र जितेंद्र नारायण जी को फिर उनकी जगह पर वो बैठाई। उनकी एक बेटी और एक बेटा। एक बेटी जो थी उत्तरा देवी, उनका कोटा महाराज और गजरा सिंह के साथ विवाह हुआ, वो अभी राजा। और जो बेटा था विजेंद्र नारायण, वो भी 1992 में समाप्त हुआ। तब उस फैमिली में कोई नहीं रहा, तो महाराज कामतेश्वर की पीढ़ी के लिए पूछ रहा महाराज का वो नाम ये तो महाराज तो सामान्य क्षत्रिय की तरह जीवन जी रहे थे, आईओसी में हो गए। फिर इसके बाद उनको मिला, वैसे टाइटल में मिला, प्रॉपर्टी में कुछ नहीं था। प्रॉपर्टी को जब राजमाता गायत्री देवी के साथ पंचायत में किया तो कुछ बिहार में कुछ छोड़ा ही नहीं, यहाँ तो कुछ रह गया, वहाँ कुछ नहीं छोड़ा, वहाँ जीरो। और 94 के बाद 98 तक 4 साल इन्होंने सोचा, तो अपने लोगों को रीयूनाइट करके ग्रेटर कूच बिहार पीपल्स एसोसिएशन बनाई, जिसके पहले अध्यक्ष बनाए जब जितेंद्र नारायण जी के परिवार के भाई लगते। क्या नाम था? अनिलेंद्र नारायण, कुमार अनिलेंद्र नारायण। वो अब चले गए। अभी उसके अध्यक्ष मिस्टर निर्मल रॉय, ये अभी उसके अध्यक्ष। और जो नमिता जी हैं, ये उसके धनत। इस ग्रेटर कूच बिहार पीपल्स एसोसिएशन ने और नारायणी सेना इसने धीरे धीरे अपनी जगह बनाई। और फिर जब राजनाथ सिंह जी गवर्नर वो थे बीजेपी के राष्ट्रीय, तो उन्होंने संपर्क किया और इन्होंने कहा कि हमें अलग मांग अपने स्टेट चाहिए। ग्रेटर कूच बिहार स्टेट 14 डिस्ट्रिक्ट है, 4 असम की, 9 बंगाल की और 1 बिहार। तो उन्होंने कहा भाई हम स्टेट देने की स्थिति में जब हो सकते हैं तो हमारे पास कोई पावर आपकी, हमारे पास एक भी MLA नहीं, एक जसवंत सिंह जी MP के दांत से 2 ग्राम मारवाड़ियों के भरोसे। फिर महाराज की पीपल्स एसोसिएशन ने वोटिंग चालू की। इससे पहले वोट नहीं रहा, दे आर नॉट हैप्पी विद मर्डर, क्योंकि इन दोनों की कल्चर में अंतर है, रिलीजियस में अंतर है, भाषा में अंतर है, सब कुछ अंतर है। राजनाथ सिंह के वायदे के बाद उन्होंने साथ किया कि पिछला विधानसभा चुनाव में 72 विधानसभा सीट, जिसमें 54 इनके, ओनली 18 सीट पूरे बंगाल में, वोट केवल कूच बिहार की 18 पिछले 18। फिर खुद अमित शाह जी पैलेस में आए और उन्होंने कहा कि ये हम इतने पहले पूरे ये हमारा राजसभा बनेगा, तो आप भी तमाम लोगों ने विरोध किया, ग्रुप होते हैं सभी पार्टी। उसके बावजूद उन्होंने कह दिया कि इज राइट, यही ठीक है, हालांकि महाराज ने मना नहीं किया, इनको भी राज्यसभा कर दिया। उसके बाद इनसे एक आदमी को गृह राज्यमंत्री, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी रही कि वो गृह राज्यमंत्री बनते ही महाराज का सामने बराबर का हो गया। पहले तो वो कैसे कर सकते, हाथ मिलाने के बड़े मंत्री बन गए। तो महाराज के अंदर वो ब्लड इतना भरा हुआ है पर कोई स्टेशन शांत नहीं करे, वो पैर चुका था,
वो और एटीट्यूड में आया, उसने कुछ और परिस्थितियाँ बनाई और कुछ बीच में मनमुटाव भी हुआ अमित शाह जी के और इनके बीच। उसमें कुछ आगे ऐसी परिस्थितियाँ बनी कि उनको वापस अपना मुख्य मुद्दे पर आके उन्होंने कहा पीएम साहब से मिली। तो अभी लेटेस्ट 30 जून को एक जुलाई को पीएम साहब से थी और बहुत सारी थी और हमारे समाज की सारी बात पीएम साहब ने यही बताई। नाउ आई एम आउट। इससे पहले मैं अवेयर नहीं करने क्या क्या कौन सी जाएगी हुई, लेकिन अब मैं अवेयर हूँ और हम प्रयास करेंगे कि आगे ही सारी बात। उसके बाद अगले दिन हम राजनाथ सिंह जी से मिले। उसके बावजूद भी महाराज का एक मिशन है कि हम सबको छोटे छोटे में नहीं करना। पहले महाराज को अंडरस्टैंड किया जा रहा था कि फूड क्लाइमेट क्या करें, लेकिन अब जब देखा ये राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, अब गुजरात महाराष्ट्र भी आ गए, तब उन्हें पता लगा कि फैमिली को उन्होंने पूछा कि भाई आप कहाँ कैसे क्या, उन्होंने बताया कि हम लोग एक ही परिवार, हम पूरे देश के क्षेत्रीय चाहे कहीं भी रहते हैं, हमारा ब्लड एक ही है, हमारा काम एक ही है, रंग रूप बने थोड़ा बहुत डेमोग्राफी अपनी हो सकता है, पर हमारा ध्येय इससे हमको ताकत मिली। और ये सिर्फ शिष्टाचार मीटिंग। अभी आप सबसे मिलके आप सबसे निवेदन करेंगे कि आप सब संपर्क में रहें, क्षत्रिय सब जातियों को साथ लेके तो सबसे ज़्यादा पावर तो अपने पास ही, तो हम सबको साथ लेंगे और कोई नहीं छोटा साथ लेंगे। बाकी में दिक्कत आ जाती है थोड़ी थोड़ी, क्योंकि हमारा दिल बहुत, हम सब कुछ लुटा के भी अपना दोस्ती नहीं चाहते। तो महाराज साहब के शिष्टाचार का कोई जाए और अक्सर भाई के साथ उसमें यहाँ से पिंडी को भी बुलाएंगे तो हम सब जाएंगे, ऐसा वायदा महाराज साहब स्वामी कौशल महाराज इनका एक बहुत बड़ा काम है।